मेरे घर वाले मेरी शादी एक बहुत बुजुर्ग उम्र के एक इंसान से कर रहे हैं, सिर्फ पैसों के लालच में आकर। जब 70 साल इंसान वो काफी अमीर है, उसके पैसों के लालच में आके वो मेरी जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत कहा शादी का, लेकिन मैं ना करती रही। जब मेरे पास से बाहर हो गया तो मैं घर से भाग कर इधर आ गई कसूर। वो बहुत जालिम लोग हैं। वो मुझे फिर से मेरी शादी उसी शख्स से करवा देंगे। मैं वहां नहीं जाना चाहती। मैं किसी भी नेक इंसान से शादी करने की ख्वाहिशमंद हूँ, चाहे वो 50 साल का ही क्यों ना हो, पर मैं उस इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे बीवी का मुकाम दे। वो ये मत सोचे कि मैंने तो इसको खरीदा है। अस्सलाम वालेकुम। सामने एक लड़की बैठी हुई है, क्योंकि मैं इधर से गुजर के गया हूँ, अभी मैंने टर्न लिया है तो मैंने देखा ये बैठी हुई है, तो मैं वापस टर्न लेके आया हूँ। सामने वो बैठी हुई है, अच्छे घर से लग रही है, कपड़ों को देख के अच्छे घर से लग रही है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी परेशानी है। परेशान भी लग रही है, देखते हैं, आप देख सकते हैं कि माथे पे उसने हाथ रखा हुआ है, तो कोई बड़ी टेंशन लग रही है। तो आइए इससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी अस्सलाम। बहन, क्या बात है, क्यों बैठी हुई है इधर आप? मेरी बात सुने, एक मिनट इधर आए। नहीं, मैं नहीं आ सकती, आप प्लीज जाएं। हम उतर के इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये क्यों बैठी आपका हुई है मसला यहाँ नहीं पे है, ये? आप प्लीज जाएं यहाँ से। बताएं मेरी बहन, क्या हुआ है, क्या बात है, मुझे बताएं थोड़ा सा। क्यों बैठी है देखिए, मैं यहाँ पे? पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज मुझे तंग ना करें। अच्छा मेरी बहन, आप ऐसे करें, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के हम नहीं, बात क्यों करते हैं। गाड़ी में बैठूं? मैं क्यों आपको बैठी है जानती वैसे? नहीं, मैं क्या क्यों आपके साथ हुआ, क्या बैठूं? है, क्यों बैठी है, बताएं मुझे थोड़ा सा। पहले ही बहुत से लोग आकर तंग करें, आपकी मेहरबानी, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। अच्छा मेरी बहन, हम तंग नहीं करना चाह रहे अपनी बहन को, मुझे बताएं थोड़ा सा क्या मसला है। कोई मसला नहीं है। तो क्यों बैठी हुई है यहाँ पे, कोई भी नहीं है आस पास, आप अकेली बैठी हुई हैं, थोड़ा सा बताएं। मैं आए तो यहाँ सही। अल्लाह ताला की आस पर बैठी हुई हूँ। मुझे यहाँ किसी से उम्मीद नहीं है। अच्छा मेरी 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 बात सुने, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरी बहन है, आप मेरी बहन है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अपने ऑफिस लेके जाता हूँ, वहाँ पानी शानी पिलाता हूँ। अगर आपका मसला हल हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा। और अगर आपको वीडियो से कोई इतराज है तो मैं आपकी वीडियो डिलीट कर दूंगा, हल्फिया में कहता हूँ। आए मेरी आप वीडियो बनाने जी। बंद करें, वीडियो, मेरी वीडियो नहीं बनानी। मेरी बहन, कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूँ मैं डिलीट कर दूंगा आपकी वीडियो। आप बना क्यों रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी वीडियो एक डिलीट कर दूंगा। इंसान पहले परेशान होते, ऊपर से आप आ गए वीडियो बनाने। नहीं, क्यों बैठी हैं आप बस? बस मेरी कुछ है प्रॉब्लम। मसला होगा तो मैं देखिए, डिलीट कर मेरे दूंगा। पेरेंट्स देख लेंगे, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दें। मैं डिलीट कर दूंगा, मेरा वादा है आपसे। आप गाड़ी में बैठे, आए मेरी बहन, आए ऑफिस चल के मेरी बहन बात करते हैं। आए बैठे, आए आए आए, आ जाओ, आओ मेरी बहन, आओ मैं कैसे आप बैठे पर मेरी बिलीव बहन, करूं? आप बैठ जाओ मेरी बहन, बैठो, कोई बात नहीं, बैठे हैं, बैठे। अच्छा मुझे मेरी बहन थोड़ा सा बताएं तो सही, हुआ क्या है, क्यों आप इधर बैठी हैं? परेशानी थोड़ी सी शेयर तो करें ना अपने भाई से, बताएं क्या हुआ है। मुझे आप अपना भाई समझें, कोई ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, क्या हुआ है। रो मत असल मेरी, में रोए मत मेरी बहन, रोए मत, रोए मत मेरी बहन, मैं आपका भाई हूँ, आप रोए मत। मैं इंशाल्लाह जितना हो सका मैं अपनी बहन का पूरा साथ दूंगा। आप बताओ, थोड़ी परेशानी बताओ मुझे क्या है। मेरे मेरे घर वाले मेरी शादी एक बहुत बुजुर्ग उम्र के एक इंसान से कर रहे हैं, सिर्फ पैसों के लालच में आकर, जबकि मैं नहीं करना चाह रही। इसलिए मैं घर से भाग गई। आपके सगे वालिदैन हैं? जी, मेरे सगे वालिदैन है, लेकिन वो इंसान, वो 70 साल इंसान, वो काफी अमीर है, उसके पैसों के लालच में आके वो मेरी जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। चले ऑफिस में बाकी बातें करते हैं, आप टेंशन ना लो मेरी बहन, कोई बात नहीं, आप चुप रहें। ऑफिस में पानी शानी चल के पिलाते हैं आपको, टेंशन फ्री हो जाओ मेरी बहन। तो नाज़रीन, ऑफ कैमरा मैंने अपनी बहन से सारी बातें पूछी हैं। उनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। शुरू में जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इनसे इजाज़त लेके अपलोड करूंगा इनकी वीडियो, अगर ये इजाज़त देंगी, वरना मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैंने इनसे इजाज़त भी ले ली है।
बहन मुझको इजाज़त है, जो वीडियो आपकी मैं बना रहा हूँ, ये जो मैंने बनाई है वो मैं अपलोड कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। अच्छा मेरी बहन, अब मुझे बताएँ कि क्या मामलात हैं? क्यों आप घर से आई हैं? क्या मसला है? मेरे वालिदैन ना, मैं अपने घर में सबसे छोटी बेटी हूँ और मैं मैट्रिक तक पढ़ी हुई हूँ। अपने घर में सिर्फ मैं वाहिद हूँ जो पढ़ी हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा हो। और मैं बहावल नगर से आई हुई हूँ। यहाँ कसूर वाली साइड पर आई थी मैं घर से भागकर, क्योंकि मेरे वालिदैन जो हैं वो काफ़ी लालची किस्म के इंसान हैं। उन्होंने ज़मीनों के लालच में आकर मेरी शादी एक 70 साला बुजुर्ग इंसान से करना चाहते थे। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएँ कि आपके घर में कौन-कौन है? मेरे वालिद हैं, मेरे वालिद साहब हैं और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, हम 3 बहनें थी। और वो 2 बहनें इतनी खूबसूरत नहीं हैं, उन सब में मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत हूँ और मैं ही पढ़ी-लिखी हूँ, वो पढ़ी-लिखी भी नहीं है। असल मामला ये है, हमारी जो ज़मीनें हैं ना, उन पे उन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था और वो काफ़ी बुरे लोग थे। हमने बहुत कोशिश की उनसे अपनी ज़मीनें छुड़वाने की, पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि हम थोड़े फाइनेंशियली तौर पे हमारे हालात जो थे वो डाउन होते जा रहे थे, तो हम उनसे अपनी ज़मीनें नहीं छुड़वा सके। तो मेरे वालिद साहब उनके पास काम करते थे, तो उन्होंने ये डिमांड की कि अगर आप अपनी ज़मीनें वापस लेना चाहते हैं, तो आप अपनी बेटी की मेरे साथ शादी करवा दें। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएँ, जब उसने 70 साला बुजुर्ग ने कहा आपके वालिद को कि आपकी बेटी की से मेरी शादी करवाएँ, तो आपके वालिद भड़के नहीं, गुस्सा नहीं हुए? मेरे वालिद साहब ने हाँ कर दी, क्योंकि वो अपनी ज़मीनें छुड़वाना चाहते थे। उनको उनको अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई गर्ज़ नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत कहा शादी का, लेकिन मैं ना करती रही। जब मेरे पास से बाहिर हो गया तो मैं घर से भाग कर इधर आ गई कसूर। मेरी बहन हौसला करें, कोई बात नहीं। मेरी बहन आप टेंशन ना लें, हम जो भी हो सकेगा आपके लिए करेंगे। हौसला करें आप। हम अव्वल नगर से कसूर कैसे पहुँचे? मैं मुझे मेरे घर वालों ने शादी मना करने पर मुझे कमरे में बंद किया था, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि मैं घर से भाग जाऊंगी अगर मेरी शादी आप लोगों ने ज़बरदस्ती की तो। लेकिन वो किसी भी तरह नहीं मान रहे थे, उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर 2 दिन मैं कमरे में बंद रही, मैंने खाना पीना छोड़ दिया। फिर मेरी जो बड़ी बहन है वो रात के 2 बजे मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि नहीं, ये तुम्हारी शादी कर कर ही रहेंगे। ज़ाहिर सी बात है, लालच का भूत सवार था उन पर। मेरी बहन के पास जितने भी पैसे थे उसने मुझे वो पैसे दे दिए कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये तुम्हारी शादी कर देंगे। फिर मैं रात के 2 बजे घर से निकल गई और मैं फिर जैसे कैसे मैं बस सफ़र करके मैं कसूर पहुँच गई। अच्छा कसूर आप पहुँच गई। कसूर आप कितने दिन से मौजूद हैं कसूर में? कसूर में मैं 3 दिन से आई, मेरा तीसरा दिन है। 3 दिन आपने कहाँ गुज़ारे? 3 दिन आपका कोई जानने वाला है कसूर में? जी नहीं, मैंने 3 दिन बाबा बुल्ले शाह के दरबार में गुज़ारे, लेकिन वहाँ पर भी लोग मुझे तंग करते थे और अजीब नज़रों से देखते थे, तो मैंने वहाँ से भी जाने का फ़ैसला कर लिया और अभी मैं आकर इधर बैठी थी तो मुझे आप मिल गए। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएँ, अब यहाँ तो आप आ गई हैं, हम आपको मिल गए हैं, अब आगे आप क्या करना चाहती हैं? अगर आप कहती हैं तो मैं आपको अपने घर आपके घर छोड़ देता हूँ, अगर नहीं, आप कहती मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। वो बहुत ज़ालिम लोग हैं, वो मुझे फिर से मेरी शादी उसी शख्स से करवा देंगे, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। आप प्लीज़ मुझे उधर नहीं भेजें, मैं नहीं जाना चाहती। नाज़रीन देख रहे हैं आप कितना डरी हुई है, कितना सहमी हुई है। अच्छा मेरी बहन, मुझे फिर ये बताएँ, चलें आप टेंशन ना लें, बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ, मैं आपका भाई हूँ। तो मुझे ये बताएँ कि फिर आप कैसे ज़िंदगी बसर करेंगी? मैं आपको 2 दिन, 4 दिन, हफ़्ता रख लूँगा, तो किस तरह फिर मैनेज करेंगी सारा कुछ? मैं किसी भी नेक इंसान से शादी करने की ख्वाहिशमंद हूँ, चाहे वो 50 साल का ही क्यों ना हो, पर मैं उस इंसान से मेरे घर से भागने की वजह यही है कि वो लालची लोग हैं, वो लालच में आकर जैसे किसी चीज़ का सौदा होता है, एक इंसान बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। मैं उस इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे बीवी का मुकाम दे। वो ये मत सोचे कि मैंने तो इसको खरीदा है। आपका मतलब ये है कि हम कोई आपके लिए अगर देखें, कोई अच्छा इंसान जो आपसे जिससे आपका निकाह करवा दें, आप मुझे आप अपना भाई आपने मुझे कहा है, अगर मैं आपकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, तो आप मेरी बात मानेंगे?
जी, मैं बिल्कुल आपकी बात मानूँगी। मैं जिधर आपको बैठी हुई मिली, मैं वहाँ अल्लाह की उम्मीद पर बैठी थी कि या अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू किसी मददगार को भेज। उस दौरान आप फ़रिश्ता सिफ़्त इंसान मेरी मदद करने के लिए आए हैं। मुझे मुझे पूरा यकीन है आपको ज़रूर मेरे खुदा ने मेरे पास भेजा है, तो आपका फ़ैसला गलत नहीं होगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मेरी बहन आप बेफिक्र हो जाएं। अब मैं अपनी बहन की पूरी जिम्मेदारी लूंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। तो मैं अपनी मर्जी से अपनी बहन की जहाँ भी कहूँगा आप शादी कर लेंगे। जी, मैं बिल्कुल कर दूँगी। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। देखिए अब मेरी बहन रो रही है, इतने ज़ालिम माँ-बाप, इतने ज़ुल्म इनके ऊपर। देखें एक दौलत के लिए ऐसे भी वालिदैन हमारे माशरे में मौजूद हैं जो अपनी बेटियों को बेच देते हैं, बेचना ही मैं कहूँगा इसको। और बातें आपने इनकी सुन ली हैं। कोई अच्छा इंसान जो इनकी कफ़ालत कर सके, इनकी ज़िम्मेदारी ले सके, इनसे निकाह करने का ख्वाहिशमंद हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, राब्ता ज़रूर कीजिएगा। चाहे वो ओवरसीज़ हो, चाहे पाकिस्तान हो, लेकिन वो अच्छा इंसान होना चाहिए। डिमांड इनकी यही है और ज़िम्मेदारी हमारी है। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। हमें दें इजाज़त। अल्लाह के पास।